दिया जाएगा, उसे भी दिखा दिया जाएगा। पता चला कि ज़र्रा बराबर हमें जुल्म ना करे, ज़र्रा बराबर कोई गुनाह न करे, और एक एक बूंद पानी का हमसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमने जो टॉयलेरिया का नल अपने घरों में लगा रखा है, हमारे घरों के दरवाजे के बाहर उस नल में कोई टैप नहीं होता है, कोई टोटी नहीं होती है, वह 24 घंटे होते रहता है। जैसे ही वहाँ से पानी स्टार्ट होता है तो न जाने कितने बाल्टी पानी, कितने हजार लीटर पानी नालियों में बह जाते हैं। इसका हिसाब कौन लेगा? जंगल वाले को नहीं देना है, उस विभाग को नहीं देना है, जिस घर वाले ने उसका कनेक्शन करवाया है भरोसे कयामत उसे एक एक बूंद पानी का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं बात वजू की कर रहा था, जब आप वजू करने के लिए बैठेंगे तो पानी से जब अपने इन दोनों हथेलियों को धुलेंगे तो हथेलियों को धुलते वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन हाथों को धोते वक्त अपने उंगलियों के बीचों में इन घाइयों में ख्याल करना, ऐसे करना बेहद जरूरी है। मैं कहता हूँ आज का ये मेडिकल साइंस आज बता रहा है, जब ये कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रही है तो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पैम्फलेट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा करके ये बताया जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल पर बैनर लगा करके हाथ धोने का तरीका बताया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल तकरीबन पहले बता दिया कि हाथ इस तरीके से धुलना है, हाथ को इस तरीके से धुलना है। मेडिकल साइंस आज बता रहा है, दुनिया वालों को जानकारी आज हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा ने हाथ धुलने का ये बेहतरीन तरीका 1450 सालों पहले ही बता दिया। जब आप अपने हाथों को 3 मरतबा धुले, और अगर आप नल या टोटी से अपना वजू कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना होगा कि आप 3 मरतबा अपने हाथों को धुलने का मतलब ये है कि टोटी चालू है, उसका नल चालू है, जब आप लगातार पानी के नीचे अपने हाथों को रखते हैं तो आप 5 मिनट तक ऐसे अगर अपने हाथों को धुल रहे हैं, 1 मरतबा में इसकी गिनती होगी, इसकी गिनती 1 मरतबा में होगी। भले से आप 5 मिनट लगातार धुल रहे हैं, गिनती 1 मरतबा होगी। और हमें धुलना कितने मरतबा है? 3 मरतबा। तो फिर आपको करना ये होगा कि 1 मरतबा धुलने के बाद पानी को काटना होगा। पानी को काटने का मतलब अपने हाथों को साइड करिए, फिर दोबारा पानी के नीचे लगाइए, अपने हाथों को धुलिए, फिर अपने हाथों को हटाइए, फिर तीसरी मरतबा अपने हाथों को धुलिए। और हमारे पास तो वक्त होता ही नहीं है, हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। जब हमारे पास टाइम होगा नहीं तो हम भला वजू सही तरीके से कैसे बना पाएंगे? और इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया के कामों के लिए हमारे पास वक्त है, रोजी कमाने के लिए हमारे पास टाइम है, दुकानदारी चलाने के लिए हमारे पास समय है, दुनिया के तमाम कामों के लिए हमारे पास वक्त है। अगर टाइम नहीं है, अगर फुर्सत नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप वक्त लेकर के आइए और अच्छी तरह से वसूल करिए। अब बात आती है कुल्ली करने की। जब आप पानी लेकर के यूं मुंह में डालते हैं, मुंह आपका नीचे है, पानी मुंह में डालते हैं और पानी डायरेक्ट मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा। कुल्ली करने का तरीका ये है, पानी को अपने चुल्लू में भरिए और फिर अपने मुंह में डालिए। मुंह में डालने के बाद आप मुंह को बंद करके इस तरीके से अंदर से हवा के जरिए से जोश मारिए ताकि पानी आपके दांतों के सारे पूंछों में आर पार हो जाए, इधर से उधर हो जाए। और पानी को मुंह में डाल करके अपने सर को ऊपर की तरफ उठा करके गरारा करिए, गलगला करिए ताकि पानी पूरे जड़ मुंह के अंदर तक पानी सराय कर जाए। इस तरीके से 3 मरतबा आपको करनी है। और तरीका ये है, मिसवाक खरीद कीजिए और हर वजू में मिसवाक का इस्तेमाल करिए। अगर मिसवाक नहीं है तो अपने शहादत की उंगली को अपने ऊपर के दांतों पर दाहिनी तरफ फेरिए, फिर सामने फेरिए, फिर इस तरफ बाईं तरफ फेरिए, फिर नीचे के दांतों पर दाहिनी तरफ, नीचे के दांतों पर आगे की तरफ, फिर नीचे की दांतों पर बाईं तरफ। इस तरीके से आपको कुल्ली कर। अब बात आती है नाक में पानी चढ़ाने की, नाक को साफ करने
में डाल जाएगा। और नाक को साफ करने का बेहतरीन तरीका ये है, चुल्लू में पानी लीजिए और इस तरीके से पानी को ऊपर चढ़ाइए। चढ़ाने का तरीका ये है कि सांस को ऊपर की तरफ धीरे से खींचिए, सांस को ऊपर की तरफ धीरे से खींचिए। और जब खींचेंगे तो इसको बोलते हैं बांस की हड्डी। यहाँ नाक की जो हड्डी है इसे बांस की हड्डी बोलते हैं। यहाँ तक पानी जब चढ़ जाएगा तो जोर से आप एक नाक की सुराख को बंद करके एक तरफ हवा का प्रेशर दीजिए, नीचे की तरफ जो गंदगी होगी बाहर निकलेगी। फिर इधर से हवा दीजिए, दाहिने की सुराख की तरफ जो गंदगी होगी बाहर निकलेगी। इस तरीके से आपको 3 मरतबा करना है। और बाएं हाथ की छोटी उंगली को अपने नाक की सुराखों में घुमाना है। इस तरीके से नाकों को साफ करना, नाक को साफ करनी है। फिर बात आती है चेहरे को धुलने की। चेहरा भी हम सही से नहीं धुलते हैं। अभी जाड़े का मौसम हमारे सामने से गुजरा है, लेकिन हम तो बहुत फास्ट है। वजू बनाने का तरीका हमें बहुत फास्ट तरीके से आता है। बड़ी तेजी के साथ हम वजू बना लेते हैं। हम तो दोस्तों में बैठते हैं तो हम अपना बखान किया करते हैं, हम अपनी शोहरत हासिल करने के लिए कहते हैं कि हम तो वजू इतना फास्ट करते हैं। 1 मिनट में वजू बना देता है। मैं कहता हूँ 1 मिनट में अगर आप वजू करते हो आपका वजू जरूर ना मुकम्मल होगा, आपका वजू मुकम्मल नहीं हुआ होगा। जब बात आती है चेहरा धुलने की तो हम अपने दोनों चुल्लू को पानी से भर लेते हैं। चुल्लू में पानी ले करके और हम अपने चेहरे पर डालते हैं। जहाँ से बाल उगता है, जहाँ से बाल जमता है, वहाँ से लेकर ये दाढ़ तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये हमारा फेस है, ये हमारे चेहरे की टिकली है। इस पूरे को हमें धुलना है। और धुलने का तरीका ये है, जब पानी लेकर के अपने चेहरे पर डालेंगे, जोर से मारना, पानी लेकर के मुंह पे जोर से मारना, ये मना है। पानी को लेकर के धीरे से ये मलिए और सिर्फ भीगे हाथों का आपकी स्किन पर, आपके चेहरे पर मल जाना। मसाज कर जाने से वजू नहीं होता है। वजू का मतलब है एक एक स्किन के एक एक पार्ट से, बॉडी के हर पार्ट से जिनका वजू में धुलना जरूरी है। जब तक उस पर 2 बूंद पानी का गुजर न जाए, बह न जाए, तब तक वजू नहीं होगा, तब तक गुस्ल नहीं होगा। यानी भीगे हाथों में अगर हमने मसाज कर दिया, अपनी स्किन को भिगो लिया, गीला कर लिया, वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। आप इसलिए ध्यान रखें, पानी का बहना बेहद जरूरी है। वो भी कम से कम 2 बूंद जब तक पानी नहीं बहेगा आपका वजू नहीं होगा, आपका गुस्ल नहीं होगा। अब जब चेहरा धुले तो आप गौर करें, आपके आंखों के नीचे का हिस्सा छूट जाता है। आपकी जो पलकें हैं, आपकी जो आईलिड है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, जब तक आपकी आंखें खुली रहेंगी तब तक यहाँ का हिस्सा भीगेगा नहीं, यहाँ का स्किन भीगेगा नहीं, यहाँ का स्किन सूखा रह जाएगा। जब ये स्किन सूखा रह जाएगा आपका वजू नहीं होगा। कानों के नौ के पास यहाँ का हिस्सा अक्सर लोगों का छूट जाता है। जब ये छूट जाएगा आपका वजू नहीं होगा। इन तमाम जगहों पर करेंगे, जब तक आप टाइम निकाल कर वजू नहीं करेंगे आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। अब बात आती है दाहिने बाजू को धुलने की। अक्सर हम बाजू को जल्दी धुलते हैं, लेकिन आप जब तक इसको जल्दी धुलेंगे आपका मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि पीछे का जो हिस्सा है, ये कहुनी का जो पीछे का हिस्सा है, अक्सर लोगों का छूट जाता है। सूरी के नाके के बराबर अगर वजू या गुस्ल में अगर सूखा रह गया, अगर ड्राई रह गया, अगर पानी उस पर नहीं बहेगा तो वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। इसलिए आप ख्याल करें यहाँ का हिस्सा भी अच्छी तरह से इस पर भी पानी बह जाए। और जाड़े के मौसम में ज्यादा ध्यान देना है। जाड़े के मौसम में अक्सर होता क्या है, हमारा स्किन ड्राई होता है, सूखा होता है। इसलिए जब गुस्ल करने बैठे तो पहले अपने गीले हाथों को अपने पूरे बॉडी पर अच्छी तरह से मसाज कर ले, तेल की तरह चुपड़ ले। जब तक तेल की तरह चुपेंगे नहीं, जब बाद में पानी बहाने की कोशिश करेंगे तो आपके बॉडी के हर हिस्से से पानी का गुजर नहीं होगा, पानी नहीं बहेगा। आज दरअसल वजह यही है कि हम और आप नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों वजह यही है कि हमें नमाज की बरकत दिखाई नहीं देती है, हमें नमाज की बरकत नजर नहीं आती है। दरअसल वजह यही है हम अच्छी तरह से पाक नहीं है, हम अच्छी तरह से वजू नहीं किए, हमने
मसा करने की। आपके दोनों भीगे हुए हाथों पर इस तरीके से 3-3 उंगली को मिला लीजिए। 3-3 उंगली को मिलाने के बाद आप यहाँ से अपने उंगलियों के पेट से जो तीनों उंगलियों की पेट है बस इन्हीं को लगाना है। हथेली को बचा करके रखना है। जो हथेली है इसको बचा के रखना है। इन 3-3 उंगलियों का जो पेट है ये पेट का हिस्सा इसको ऐसे मिला लें और जहाँ से आपके बाल उगे हैं यहाँ से ले आइए पीछे की तरफ। फिर अपने दोनों हथेली को यहाँ पीछे से आगे की तरफ लाइए। ये जो आपके बाजू सर के जो ये बगल का हिस्सा है यहाँ पर लाइए और उसके बाद अपने दोनों हाथों की चौथी वाली उंगली को जिस तरीके से ये कान की लाइन घूमती है, कान के अंदर ये जो लाइन बनी हुई है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप घुमाइए और घुमाने के बाद आपका ये जो अंगूठे का पेट बचा हुआ है इसको ला करके कानों का जो पीछे का हिस्सा है इसको ला करके इस तरीके से कर लीजिए। कानों के पीछे वाले हिस्से पर आपकी जो ये दोनों हाथ हथेली का ये जो पीछे का हिस्सा बचा है यानी इसे प्लीज करनी है। इसको अपने गले पर मसाज कर लीजिए। अपने गले पर मल लीजिए। आई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातों को हमें सिखाया, जितने कामों को हमें बताया, हर काम में मेडिकल साइंस आज बताती है फायदा ही फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ये भीगे हाथ हमारे गर्दनों पर मसाज किए जाते हैं, जब हम इसे मसाज करते हैं अपने गर्दने पर गीले हाथों को मलते हैं तो दोस्तों वह सारी नसें जो दिमाग की तरफ जाती है, जो सर की तरफ जाती है, जब ये भीगे हुए हाथ, जब ये गीले हाथ, पानी लगे हुए हाथ गर्दने पर मसाज कर जाते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। अब उसके बाद बारी आती है दाहिने पैर को धुलने की। जब दाहिने पैर को आप धुलने की कोशिश करें तो अपने दाहिने हाथों से न धुले बल्कि बाएं हाथों से अपने दाहिने पैर को धुले और दाहिने पैर की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करें। दाहिने पैर की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करें। जब आप खिलाल करेंगे तो पानी का गुसल पैर आएगा। जब आप अपने पैरों को धुले तो पैर का जो जोड़ होता है, जो जॉइंट होता है जिसे टखना बोलते हैं, उस टखने के जोड़ के पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा गड्ढा होता है आप उसका खास ख्याल करके वहाँ पर अपने हाथ को लगाएं। इसलिए कि अक्सर लोगों का पैर धुलने पर पीछे का जो हिस्सा होता है वह धुलने में छूट जाता है और मैंने बताया कि सुई के नाके के बराबर भी अगर छूट जाए तो वजू नहीं होगा। अब बात आती है नमाज पढ़ने की। जब हमारा खुदाबंदी में नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है खुशू और वजू के साथ बिल्कुल दिल लगा करके हमें नमाज अदा करनी है। खुशू कैसे आएगा, खुशू कैसे आएगा? जामा मस्जिद में आज मैं तकरीर कर रहा था। दौरान तकरीर मैंने एक बात बताई कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए अपने साथ बच्चे को मिलाइए ताकि आप जब नमाज पढ़ने आएंगे आपके साथ आपका बच्चा आते आते नमाज की आदत पड़ जाएगी, बच्चा भी नमाजी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने मना किया कि 7 साल से छोटे बच्चे को, जो बच्चा 4 साल का है, जो बच्चा 5 साल का है, जो बच्चा बड़ा ही नासमझ है, ऐसे बच्चों को शबे बारात हो या रमजान का महीना हो, नमाज ऐशा हो या नमाज तरावी हो, ऐसे बच्चों को अल्लाह के घर में न लाया जाए, अल्लाह के घर में न भेजा जाए। इसलिए कि जो बच्चा नासमझ है, जो बच्चा 7 साल से छोटा है, मस्जिद में पेशाब करेगा, मस्जिद में पाखाना करेगा, मस्जिद में शोर मचाएगा। जब कोई बच्चा हमारे बगल में बैठकर आवाज करेगा, साउंड करेगा, शोर मचाएगा तो हम नमाज को खुशू और वजू के साथ भला कैसे अदा करेंगे? नमाज अदा करने के लिए शांति का होना जरूरी है, साउंड प्रूफ होना जरूरी है, वहाँ पर किसी भी तरह के आवाज का न होना जरूरी है। जब वहाँ पर शांति का माहौल होगा, जब वहाँ पर किसी तरह का शोरगुल नहीं होगा तो नमाज खुशी और वजू के साथ अदा करेंगे। अब जब हम नियत करने के बाद हम और आप अपने मन में बिठा ले, अपने दिल में बिठा ले, अपने ज़हन में बिठा ले, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ,
की जगह पे होंगे, जब हम कयाम की हालत में होंगे, जब हम खड़े होंगे तो निगाहें हमारी सजदे की जगह पर होंगी, जब हम रुकू में जाएंगे तो हमारी निगाहें जो हमारे दोनों पैर का अंगूठा है उसके उस अंगूठे के नाखूनों पर होंगी, जब हम खड़े होंगे तो हमारी निगाह सजदे की जगह पर होगी, जब हम सजदे में जाएंगे, जब हम सजदे में जाएंगे तो हम अपने हाथों को यूं रखेंगे और यूं रखने के बाद जो दूर अंगूठे का ये सेंटर बन रहा है, इसी सेंटर के बीच में हमारी नाक रखी जाएगी, हमारा सर रखा जाएगा। जब सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले नाक को जमीन से लगाएंगे, उसके बाद अपनी पेशानी को जमीन से लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे सजदे करते हैं, पेशानी को जमीन से लगा दिया लेकिन अपनी नाक को जमीन से लगने न दिया। अगर किसी ने सिर्फ पेशानी को लगाया, अपनी नाक को जमीन से न लगाया, उसका सजदा दुरुस्त नहीं होगा, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जब सजदे में जाते हैं देखा जाता है किसी ने अपने पैरों की उंगलियों के पीठ को लगा दिया है, किसी ने अपने पैरों पे बिल्कुल इस तरीके से उंगलियों को खड़ा कर दिया है। पैरों की उंगलियों का पीठ लगाने से भी आपका सजदा नहीं होगा, पैरों की उंगलियों को बिल्कुल नहीं होगा, पैरों की उंगलियों का पेट लगना चाहिए, पैरों की उंगलियों का पेट लगना चाहिए और कम से कम पैरों की उंगली तीन उंगलियों का पेट लगना चाहिए। जब तक आपके दोनों पैरों में तीन उंगलियों का पेट सजदे की हालत में नहीं लगेगा, आपका सजदा मुकम्मल नहीं होगा, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। मेरे प्यारे आका सरकारी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम 60 साल तक नमाज पढ़ती है लेकिन इसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती है। मैंने आलिम ख्याल में पूछा, मेरे प्यारे आका आपने ये क्यों इरशाद फरमाया? 60 साल तक हमने मेहनत की, 60 साल तक हमने नमाज पढ़ी, लेकिन मेरे प्यारे आका वजह क्या है? हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाज दरबार खुदा बंदी में कबूल नहीं हो रही है। मेरे प्यारे आका ने जवाब इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे उम्मती सुन ले, इसलिए मैं इन्हें इसी बात कही कि बंदा नमाज तो पढ़ता है लेकिन वज़ू करने नहीं आता। मेरा बंदा, मेरा उम्मती नमाज तो पढ़ता है लेकिन गुस्ल करने का तरीका नहीं पता है। मेरा उम्मती नमाज तो पढ़ता है लेकिन हाथ बांधने का तरीका नहीं पता। मेरा बंदा नमाज पढ़ने तो आता है मेरे घर में लेकिन नीयत बांधते वक्त कानों तक जब अपने दोनों हाथों को उठाता है तो हाथ उठाने का तरीका नहीं, जब नियत कर रहा है नियत करते वक्त दोनों हाथों को उठाने का तरीका भी नहीं मालूम है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जब आप मस्जिद में जाएंगे या अपने घर में या दुकान में या कहीं भी जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों को आप यूं उठाएंगे, हम यूं उठाते हैं। मैंने तो देखा कुछ ऐसे भी आलिम है, हाफिज है, वो भी ऐसे नियत करते हैं, वो भी ऐसे नियत करते हैं। तरीका ये नहीं है, तरीका ये है आपके दोनों हाथ की हथेली बिल्कुल पश्चिम हो, किबला रुख हो, काबे की जानिब हो, आप यूं नियत करेंगे। आपके दोनों अंगूठे जो है ये कानों की नौ तक हो, कानों की नौ से छू जाए, कोई हद नहीं, यहाँ तक आपको हाथ उठाना है और दोनों हाथों की हथेलियों को पश्चिम रुख रखना है, किबला की जानिब रखना है। अब आप यूं नियत करके अपने हाथों को नीचे लाएंगे। बांधने का भी तरीका हमें नहीं मालूम है, बांधने का तरीका यह है आप तीन उंगलियों को अपने कलाई के ऊपर रखेंगे, रखने के बाद अपने अंगूठे और अपनी छोटी उंगली से अपने दाहिने हाथ पे अंगूठे और छोटी उंगली से अपने बाएं हाथ को यूं पकड़ लेंगे। इस तरीके से जब आप करेंगे तब जा करके आपका ये बांधना दुरुस्त होगा, सही होगा। आप इतना बारीक फायदा है। और अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लिया जाए कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह की इबादत होती है, इबादत के साथ साथ अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इबादत के साथ साथ एक्सरसाइज भी होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लें तो मैं आपको बता दूं, आप जब जिम करने जाते हैं, जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, जब तक उसके बताए हुए एक्यूरेट और बेहतरीन और सटीक तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सिवाय फायदा होने के
नस दब जाएगी, कुछ खराबी आ जाएगी और आपको एक्सरसाइज और जीना कोई फायदा नहीं हासिल होगा। इसलिए मेरे प्यारे आका ने इतनी बारीकियों का जिक्र फरमाया। आप जब हाथों को बांधेंगे इस तरीके से बांधने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको फायदा मिलेगा। अब जब आप अपने हाथों को बांधते हैं तो जो नाभ है, जो घोड़ी है, उसके नीचे आपको अपने दोनों हाथों को बांधना है। आप खड़े हैं, आपकी निगाहें सर्दे की जगह पर है और मसले की बात यह है, दाहिने देखेंगे नमाज नहीं होगी, बाएं देखेंगे नमाज में कराहियत आ जाएगी। मसले में यहाँ तक लिखा है, अगर कनखियों से देखेंगे, अगर कनखियों से देखेंगे यानी बगैर दाएं बगैर बाएं, सर को घुमाए, आंखों से देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, तिरछी नजर देख रहे हैं, इस तरह से देखने से भी नमाज में कराहियत आएगी। तो पता चला नमाज पढ़ते वक्त अपने हाथों को बांध ले, सजदे की जगह पे नजर रखे। जब रुकू में जाए, रुकू करने का बेहतरीन तरीका ये है, अपने दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ ले। अगर आप इसे लूज पकड़ेंगे तो आपका रुकू सही नहीं होगा। इसे मजबूती से पकड़ ले और बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी जो पीठ है बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी रहनी चाहिए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो। इस तरीके से आप रुकू में जाएंगे। रुकू से फारिग होकर के सजदे में जाते हैं। तो सजदे का मैंने तरीका बताया। जब आप बैठ जाते हैं, आराम में बैठते हैं, तहियात वगैरह पढ़ते हैं, तो आपकी नजरें अब आपकी गोद में होनी चाहिए। अब आपकी नजरें आपकी गोद में होनी चाहिए। पता चला जब खड़े हैं तो सजदे की जगह पर देखेंगे, जब रुकू में जाएंगे दोनों पैरों के अंगूठों पर देखेंगे और जब सजदे में जाएंगे तो नाक दोनों आंखों की जो दोनों आंखों से अपने नाकों की सिधाई की तरफ देखेंगे। यह आंख भी इधर देखेगा, यह आंख भी इधर देखेगी, दोनों आंखें नाक की जगह को देखेंगे। अब जब सजदे से सर उठाएंगे, पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर दोनों हाथों को उठाएंगे। अब इसमें एक बात और आती है कि जब हमारे घरों की इस्लामी माँ और बहनें नमाज को पढ़ेंगी, नमाज अदा करेंगे, तो बिल्कुल सिकुड़ करके, बिल्कुल अपने हाथों को, अपने बाजुओं को अपने सीनों से लगाकर, अपने सीनों को अपने सामनों से लगाकर बिल्कुल सिमट करके पढ़ेंगे। लेकिन जब मर्द हराम, जब बंदे बोले, जब हमारा भाई, जब हमारे मोमिन भाई नमाज पढ़ेंगे तो बिल्कुल यह बाजू सीने से ना सकने पाए, यह सीना इन पैरों से ना सकने पाए, बिल्कुल फर्क होना चाहिए। और सजदे में एक बात का और भी हमें ख्याल रखना होगा, अपने दोनों हाथों को जरा आगे की तरफ ले जाए और इसमें इतना गैप रखे, इतना स्पेस रखे, इतनी जगह रखे कि बकरी का छोटा सा बच्चा अगर गुजरना चाहे इतनी जगह खाली रहनी चाहिए, इतना स्पेस रहना चाहिए। यानी हमारी बाजू हमारे पैरों से, सालों से या हमारे सीनों से, इन तमाम बातों को हमारा अगर ख्याल करके रहेंगे। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराना दौर था, वो पुराना ज़माना था कि जब उलमा की कभी हुआ करती थी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, अब तो हर मोहल्ले में और हर मस्जिदों में जो पढ़े लिखे आलिम दीन हैं, जो हमें नमाज का तरीका बता सकते हैं, वज़ू का तरीका बता सकते हैं, गुस्ल का तरीका बता सकते हैं, पाकी और नापाकी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम और आप एक मर्तबा जरूर उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। जब तक हम और आप उनसे सवाल ना करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, अल्लाह ताला हमें गैब से ऐसा कोई फरमान जाहिर नहीं फरमाएगा, हमारे लिए जारी नहीं करेगा। उलमा मौजूद है, इमाम मौजूद है, हमें चाहिए हम और आप उनसे मसले मसाइल सीखें। इंशाअल्लाह वक्त की कमी दामने गिर होगी, वरना इंशाअल्लाह निकाह पर भी थोड़ी देर गुफ्तगू किया होगा। दुआ है मौला करीम हमें और आपको तमाम मुसलमानों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत तरीके पर वज़ू और गुस्ल करने की और साथ ही साथ नमाज़े पढ़ना की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु